स्नान और नहाने का असली अंतर। रुक्मिणी, सत्यभामा और द्रौपदी की सीख। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। द्वारका का राजमहल। सुबह का समय। वातावरण में सौम्यता थी और हर ओर श्री कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद फैला हुआ था। एक दिन देवी सत्यभामा, जो अपने सौंदर्य और थोड़ी चंचल प्रकृति के लिए जानी जाती थी, रानी रुक्मिणी के पास आईं। उनके मन में एक प्रश्न था जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। सत्यभामा बोली, दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्या है उसमें? रुक्मिणी मुस्कुराई। उनके चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, बल्कि दिव्यता थी। उन्होंने कहा, बहन, भगवान हृदय देखते हैं, रूप नहीं। जो हृदय जितना पवित्र, जितना सरल, उतना ही भगवान का आकर्षण है। लेकिन सत्यभामा को बात समझ नहीं आई। वह बोली, दीदी, द्रौपदी आपसे अधिक भाग्यशाली कैसे? और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण उसे सखी कहकर उतना मान क्यों देते हैं? रुक्मिणी ने धीरे से कहा, बहन, बात द्रौपदी के रूप की नहीं, उनके हृदय के स्नान की है। सत्यभामा चौंक गई। हृदय का स्नान? यह क्या होता है? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्यभामा का हाथ पकड़ा और बोली, रुक्मिणी की सीख। स्नान और नहाने में अंतर। रुक्मिणी बोली, सत्यभामा, नहाना शरीर को साफ करता है, पर स्नान केवल शरीर का नहीं होता, यह मन, वाणी और सोच का भी शुद्धिकरण है। सत्यभामा चुप हो गई। रुक्मिणी ने आगे कहा, द्रौपदी रोज भगवान का ध्यान करती है, हर दुख में भी कृष्ण नाम जपती है। उनका मन शिकायत नहीं करता, बल्कि भगवान पर भरोसा रखता है। ऐसा मन प्रतिदिन अंदर से स्नान करता है। सत्यभामा को पहली बार समझ आया कि वह केवल रोज नहाती हैं, पर मन को कभी साफ नहीं करती। सच्ची घटना। द्रौपदी और कृष्ण का प्रेम। रुक्मिणी ने सत्यभामा को एक घटना सुनाई। एक बार द्रौपदी भोजन कर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण अचानक उनके घर पर आ गए। द्रौपदी ने बिना विचारे अपनी थाली में बचा आखिरी कौर भी कृष्ण को दे दिया। कृष्ण मुस्कुराए। सखी, तूने मुझे इतना कम भोजन दिया? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह अंतिम निवाला था, पर मेरा प्रेम अनंत है। अगर मेरे पास कुछ और होता तो वह भी आपका ही होता। कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, सखी, तूने थोड़े में भी बहुत दे दिया, क्योंकि तूने मन से दिया है। यही तेरे स्नान का सबूत है। सत्यभामा बीच में बोली, दीदी, तो क्या द्रौपदी हर बार दिल से स्नान करती है? रुक्मिणी बोली, हाँ बहन, यही कारण है कि भगवान बार बार उसके घर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें शुद्धता मिलती है, भक्ति मिलती है। सत्यभामा का परिवर्तन यात्रा। रुक्मिणी की बात सत्यभामा के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद सत्यभामा ने भी मन का स्नान शुरू किया। लोगों से मीठा बोलना, मन में ईर्ष्या न रखना, हर सुबह भगवान को धन्यवाद देना, काम
क्रोध और अहंकार को कम करना, बिना स्वार्थ की सेवा करना। धीरे धीरे सत्यभामा का चेहरा चमकने लगा, पर यह चमक क्रीम पाउडर की नहीं थी, यह अंतरात्मा की चमक थी। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं सत्यभामा के पास आए और बोले, सत्यभामी, आज तुम सच में स्नान करके आई हो। सत्यभामा बोली, प्रभु, आज मैंने नहाया नहीं, केवल मन को धुला है। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो असली स्नान है। कहानी का संदेश, नहाना शरीर को साफ करता है, पर स्नान आत्मा को। स्नान केवल पानी से नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा, दया, भक्ति और सरलता से होता है। भगवान को रूप, धन, गहने नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका शुद्ध मन। द्रौपदी की महिमा उसके रूप में नहीं, उसके स्वच्छ हृदय में थी। जब मन का स्नान होगा, तब जीवन में भगवान का निवास होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।